मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ये सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। पर क्या कोई यकीन करेगा कि आज अरबों डॉलर कमाने वाली ये फ्रेंचाइजी एक जमाने में दिवालिया होने वाली थी? चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं कि कैसे मार्वल ने खुद को बचाया और अब टॉप पर बने रहने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो आज का हमारा सफर भी मार्वल की अपनी ही हीरोज जर्नी जैसा ही होगा। हम शुरू करेंगे उस दौर से जब वो दिवालिया होने की कगार पर थे, फिर देखेंगे कि कैसे एक बड़े दांव ने सब कुछ बदल दिया और आखिर में ये भी जानेंगे कि एंड गेम के बाद मार्वल का अगला कदम क्या होने वाला है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1990s में। आज जिस मार्वल को हम ब्लॉकबस्टर हिट्स के लिए जानते हैं, यकीन करना मुश्किल है कि तब ये कंपनी बिल्कुल खत्म होने वाली थी। एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने मार्वल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, 1996 में मार्वल ने दिवालियापन मतलब बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, ये तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। मतलब ये वो पल था जब कंपनी अपने ही सुपर हीरोज की तरह हमेशा के लिए गायब हो सकती थी। तो अब जिंदा रहने के लिए मार्वल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स, सोचिए स्पाइडरमैन, एक्समैन, इन सब के मूवी राइट्स दूसरे स्टूडियोज को बेच दिए। अब उनके पास बचा क्या? वो हीरोज जिन्हें उस टाइम पर बी लिस्ट माना जाता था। और जब ऐसा लगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब मार्वल ने एक ऐसा दांव खेला जो हॉलीवुड का पूरा गेम बदलने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बचे खुचे कैरेक्टर्स के साथ अपना खुद का फिल्म स्टूडियो बनाएंगे। ये कमाल का आइडिया था केविन फाइगी का, एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसको एक टीवी शो की तरह समझिए, जहां हर फिल्म एक नया एपिसोड है और ये सारे एपिसोड्स एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। और फाइगी वो थे इसके शो रनर जो हर धागे को एक साथ जोड़ रहे थे। हॉलीवुड में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था और उन्होंने इसे बहुत ही स्मार्टली बनाया। 2008 में आयरन मैन से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे हर फिल्म के साथ इस यूनिवर्स को बड़ा करते गए, बिल्कुल एक पजल की तरह एक एक पीस जोड़ते हुए। और 2012 में दी अवेंजर्स तक आते आते उन्होंने सबको दिखा दिया कि उनका ये क्रेजी आइडिया वाकई में काम करता है। तो अब जब ये शेयर्ड यूनिवर्स वाला फॉर्मूला हिट हो गया, तो मार्वल ने अपना गोल और भी बड़ा सेट कर लिया। अगले 10 साल उन्होंने एक ऐसी कहानी बुनने में लगा दिए जो सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी, द इन्फिनिटी सागा। मतलब इसका जो स्केल था वो सोच से भी परे था। दर्जनों हीरोज, अलग अलग स्टोरी लाइन्स और सब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। छोटे छोटे पोस्ट क्रेडिट सीन से लेकर थानोस जैसे एक बड़े विलेन तक, उन्होंने हर चीज को बड़ी खूबसूरती से जोड़कर एक ग्रैंड स्टोरी बनाई। लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ उतना जुड़ा हुआ नहीं था जितना लगता था। मार्वल के फिल्म और टीवी डिवीजन के बीच काफी टेंशन थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इट्स ऑल कनेक्टेड वाला जो वादा था वो कई बार खोखला लगता था। टीवी शोज अक्सर फिल्मों की बड़ी दुनिया से कटे-टटे से महसूस होते। और फिर सफलता के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचने के बाद मार्वल के सामने एक नया और शायद अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया। सवाल ये था, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या? देखिए, अवेंजर्स एंड गेम की सक्सेस एक अल्टीमेट जीत थी, लेकिन साथ ही इसने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया जिसे दोबारा छूना लगभग नामुमकिन था। और एंड गेम के बाद तो जैसे यूनिवर्स में एक धमाका ही हो गया। डिज्नी प्लस की नई स्ट्रीमिंग सर्विस को फीड करने के लिए मार्वल ने कंटेंट की बाढ़ ला दी। अब सिर्फ साल में 2-3 फिल्में नहीं, बल्कि कई फिल्में और साथ में टीवी शोज भी थे। और इन सबको एक साथ फॉलो करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। और इस कंटेंट बूम का एक साइड इफेक्ट भी हुआ, सुपर हीरो फटीग। मतलब लोग थकने लगे। जैसा कि एक फैन ने कहा, अब ऐसा लगता है कि हर नई मूवी देखने से पहले होमवर्क करना पड़ता है। लोगों को यह महसूस होने लगा कि हर कहानी को समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ देखना पड़ रहा है। तो इसी फटीग को देखते हुए मार्वल अब अपने आने वाले कल के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बदल रहा है। और अच्छी बात यह है कि मार्वल में जो टॉप पर बैठे लोग हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। जैसा कि मार्वल टेलीविजन के हेड ब्रैड विंडरबाम ने कहा, वो अब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक चीज देखने के लिए आपको पहले वाली 10 चीजें पता हो। तो उनकी ये नई स्ट्रैटेजी सीधे सीधे फैन फटीग का जवाब है। पहली बात, मार्वल स्पॉटलाइट जैसे नए बैनर बनाए जा रहे हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि ये एक स्टैंड अलोन कहानी है। दूसरी बात, हर चीज को जबरदस्ती कनेक्ट नहीं किया जा रहा।
और सबसे ज़रूरी, अब वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, मतलब रिलीज शेड्यूल को थोड़ा धीमा किया जाए। तो आखिर में हम बात करेंगे एमसीयू की जबरदस्त लेगेसी की और साथ ही उसकी नई स्ट्रैटेजी में छिपे एक बड़े सवाल की। ये मानना पड़ेगा कि एमसीयू की सक्सेस ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने पूरे हॉलीवुड का काम करने का तरीका ही बदल दिया। हर बड़ा स्टूडियो अपना शेयर्ड यूनिवर्स बनाने की दौड़ में लग गया, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए, क्योंकि ये सिर्फ हिट फिल्में बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। तो मार्वल के कामयाबी का सीक्रेट क्या था? धैर्य। उन्होंने पहले अच्छी स्टैंड अलोन फिल्में बनाने पर फोकस किया ताकि लोग कैरेक्टर से जुड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्टूडियोज जैसे यूनिवर्सल का डार्क यूनिवर्स टीम अप बनाने की जल्दबाजी में थे, बिना कोई मजबूत नींव रखे। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं मार्वल के भविष्य से जुड़े इस एक बड़े सवाल के साथ। क्या एक ऐसा यूनिवर्स जो कनेक्शन के वादे पर बना था, अब लोगों को डिस्कनेक्ट होने की आज़ादी देकर भी उतना ही कामयाब रह सकता है? ये वाकई मॉडर्न सिनेमा की सबसे बड़ी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़